ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 201 है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल के प्रसंग को लेकर, बुद्धि को लेकर, ज्ञान को लेकर आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। हाँ जी, किसी का प्रश्न है? किसी का प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 206, सूत्र संख्या 45। विषय बुद्धि का आपके सामने स्पष्ट है। तो इदम ही न, क्या ऐसा नहीं होता है? इदम ही न का अर्थ है क्या ऐसा नहीं होता है? प्रदीपार्चि ही संतत्यभिव्यक्त ग्रहणवत् तद्ग्रहणम। प्रदीपार्चि ही संतत्यभिव्यक्त ग्रहणवत् तद्ग्रहणम। प्रदीपार्चि ही, ये प्रदीपार्चि ही दीपक का लोह, दीपक की ज्वाला। प्रदीपार्चि का मतलब है दीपक की जो ज्वाला है, और उस ज्वाला की संतति। संतति का मतलब है लगातार ज्वालाएं पैदा हो रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरी, तीसरी, ऐसे। तो उसकी जो संतति, उसकी जो संतान है, वो लगातार अभिव्यक्त जैसा होता है, यानी लगातार अभिव्यक्त होता रहता है, तब सामने वाली वस्तुएं गृहीत होती रहती है। तो कह रहे हैं प्रदीप अर्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत्। दीपक की जो ज्वालाओं की संतति है, लगातार ज्वालाएं पैदा हो रही है, उसके द्वारा जो वस्तुएं अभिव्यक्त, जो वस्तुएं अभिव्यक्त हो रही हैं, जैसे वो वस्तुएं अभिव्यक्त होती है और हमको सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के साथ में पूरा उस पदार्थ का, उस वस्तु का ज्ञान जैसा होता है, उसी के समान तद्ग्रहणम, उस ज्ञान का भी वैसा ही ग्रहण होता है। स्पष्ट हो रहा है ना? जैसे दीपक है तो दीपक की ज्वाला निकलती है, तो एक ही ज्वाला तो होती नहीं है ना। एक ज्वाला, दूसरी ज्वाला, तीसरी ज्वाला, वो लगातार निकल रही हैं। तो लगातार निरंतर निकल रही, इसलिए एक ज्वाला की तरह आपको दिखाई दे रहा है। वो दीपक की जो रश्मियां हैं जो निकल रही है दीपक के लोह से, वो एक ही ज्वाला नहीं है। हाँ, याद रखना, वो ज्वाला, एक ज्वाला निकली, उसके बाद दूसरी, तीसरी, ऐसे निकलती जा रही लगातार, निरंतर। तो आपको, हम सबको एक ज्वाला के रूप में वो दिखाई दे रहा होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, वो एक ही प्रकाश नहीं है ना, वो प्रकाश निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, उनकी निरंतरता है। तो फिर हमको सूर्य एक जैसा दिखता है।
ठीक है। तो ऐसे ही दीपक की जो ज्वाला की संतति है, जो लगातार निकल रही है, उसके लगातार निकलने के कारण से उस ज्वाला में जो जो वस्तुएं हमको दिख रही है, उन वस्तुओं का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों का हमको ज्ञान होता है। तब वो वस्तु हमको पूर्ण तरह स्पष्ट होती है। हाँ, ये घड़ा है, ये अलमारी है, ये पुस्तकें हैं, ये वो है, ये है, जो कुछ भी है। जैसे वहाँ पर लगातार ज्वालाओं की अभिव्यक्ति से वस्तुओं का सामान्य विशेष सब प्रकार का ज्ञान होने से वस्तुओं का निर्णय होता है कि ये वस्तु, ये वस्तु, उसी के समान तद्ग्रहणम, उस ज्ञान का भी ग्रहण ऐसा ही होता है। जैसे जैसे वस्तु सामने दिख रही है, तो उस वस्तु का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, दोनों ज्ञान जब हमको हो जाता है, तो वो ज्ञान उस वस्तु का पूरा हम लोग बोल देते हैं, हाँ पूरा ज्ञान हुआ। तद्ग्रहणम ज्ञान ग्रहणम भवति, उस ज्ञान का ग्रहण भी वैसा ही होता है जैसे वस्तुओं का हमें बोध होता है। जैसे वस्तुओं का बोध होता है, वैसे ज्ञान का भी वैसा ही बोध होता है। ये स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? दीपक की ज्वालाओं की संतति से वस्तुएं जैसे अभिव्यक्त होती हैं, उसी के समान तद्ग्रहणम, उस ज्ञान का ग्रहण होता है या उस ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। अनवस्थायित्वे अपि बुद्धेः। अच्छा, सूत्रार्थ आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया और भाष्य से और स्पष्ट हो जाएगा। अनवस्थायित्वे अपि बुद्धेः तेषां द्रव्याणां ग्रहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्। वो कहना चाह रहे हैं अनवस्थायित्वे अपि बुद्धे, बुद्धे है बुद्धि के, अनवस्थायी होने पर भी, अर्थात स्थिर न रहने पर भी, बुद्धि के स्थिर न रहने पर भी, द्रव्याणाम ग्रहणम, द्रव्यों का जो ज्ञान है वो व्यक्तम प्रतिपत्तव्यम, वो व्यक्त है, स्पष्ट है, ऐसा समझना चाहिए। कथम, कैसे? तो कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, प्रदीपार्चि ही संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत। जैसे दीपक की ज्वाला की जो संतति है, उस संतति से वो जो वहां पर स्थित वस्तुओं की अभिव्यक्ति जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार इन ज्ञानों की अभिव्यक्ति होती है। प्रदीपार्चिषां संतत्या वर्तमानानां ग्रहण अनवस्थानं ग्राह्य अनवस्थानं च प्रत्यर्थनेतत्वात् बुद्धिना। हाँ, तो कहते हैं प्रदीप अर्चिषां संतत्या, प्रदीप अर्चिषाम का अर्थ है दीपक की ज्वालाओं की। दीपक की जो ज्वालाएं हैं ना, ये षष्ठी विभक्ति है अर्चिषाम। तो दीपक की जो ज्वालाएं हैं, उन ज्वालाओं का या ज्वालाओं की संतत्या, संतति से, दीपक के जो ज्वालाएं हैं, तो दीपक की ज्वालाओं की जो संतति है, जो लगातार निकल रही है, तो ज्वालाओं की संतति से वर्तमानानाम विद्यमान जो पदार्थ हैं, वर्तमानानाम पदार्थानाम, जो वर्तमान पदार्थ है, उन पदार्थों का, वर्तमानानाम विद्यमान पदार्थों का ग्रहण अनवस्थानम, ग्रहण अनवस्थानम, ज्ञान न बना रहने के कारण भी, ग्राह्य अनवस्थानम च, और ग्राह्य अनवस्थानम, और ग्राह्य का जो उस वस्तु का अनवस्थान होता है। अनवस्थान का मतलब है विद्यमानता और अविद्यमानता। अवस्थान कहते विद्यमानता और अनवस्थान का अर्थ अविद्यमानता। तो ग्रहण अनवस्थानम का मतलब ज्ञान की अविद्यमानता,
और ग्राह्य अनवस्थानम, ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य वस्तु, और उसका अनवस्थानम अविद्यमानता। ये दोनों होते हैं। प्रदीप अर्चिषाम, दीपक की जो ज्वालाएं हैं उन ज्वालाओं की संततिया, संतति से जो जो वस्तुएं विद्यमान हैं उन वस्तुओं का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको सामान्य ज्ञान हो गया, फिर वो समाप्त हो गया, विशेष ज्ञान हो गया, वो भी समाप्त हो गया। तो जैसे जैसे ज्ञान समाप्त हो रहा है वैसे वैसे ग्राह्य अनवस्थानम, ग्राह्य भी अनवस्थान होता है, अर्थात उसकी भी अनुपलब्धि होती है। एक का पता लग गया वो समाप्त, दूसरे को पता लगाना वो समाप्त, फिर तीसरे को पता लगाना वो समाप्त। घर के अंदर या कहीं भी वस्तुएं रहती है तो एक का बोध आपने कर लिया है, वही उसी का बोध थोड़ा होता, उसका बोध होने के बाद दूसरे का बोध होगा। आपने दृष्टि डाली है घड़े पर, घड़े का बोध हो गया वो समाप्त, फिर उसके बाद पुस्तक, पुस्तक समाप्त, उसके बाद अलमारी, अलमारी समाप्त। समाप्त का मतलब वो वस्तुएं समाप्त होती वो नहीं है, वो अब वो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, अब दूसरे वस्तु को देख रहे हो, फिर तीसरी को देख रहे हो, फिर चौथे को देख रहे हो, ऐसा। तो ग्रहण भी हटते जा रहे हैं, ज्ञान भी हटते जा रहे हैं, वस्तुओं का बोध भी हटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं प्रत्यर्थनीय तत्वाद बुद्धि नाम, बुद्धि जो है बुद्धियों के प्रत्येक वस्तु के लिए नियत निश्चित होने से। हाँ जी, तेज नारायण जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्कार जी। ये तो क्षणिकवाद है आचार्य जी। कौन सा क्षणिकवाद है? जो चीजें वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, एक क्षण दिखाई दी तो नष्ट हो गई, नहीं क्षणिकवाद यही तो है, इसी का तो समर्थन हो रहा है ये क्या? मैंने क्या वस्तुएं नष्ट हो गई बताया? कोई भी मैं संभवतः अपनी बात को कह नहीं पा रहा हूँ, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ समाप्त हो गया, ऐसे ही निरंतर ज्वालाएं उत्पन्न हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। क्षणिकवाद यही तो है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। नहीं देखिए, आप बात से पटरी से उतर गए। ज्वालाएं तो उत्पन्न होती नष्ट होती वो तो है ही है ना, उसमें उससे क्षणिकवाद थोड़ा आप समझेंगे। आप अगर अग्नि की ज्वालाएं उत्पन्न हो रही समाप्त हो रही, उत्पन्न हो रही समाप्त हो रही है, वो तो उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त होने वाली है, तो शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। जो उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त होते वो उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त हो जाएंगी, और जो उत्पन्न होकर देर तक रहने वाली है तो देर तक रहेंगी। इससे आप क्षणिकवाद कैसे सिद्ध करेंगे? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि शीघ्र समाप्त ना हो? जो शीघ्र समाप्त होने वाली चीज है वो शीघ्र समाप्त होगी ना। पहले बताया था ना, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाली, सिद्धांत स्थापित किया था ना। वस्तुएं जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक शीघ्र उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त होती है, एक ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं, और एक उत्पन्न होकर के देर तक रहने वाले पदार्थ हैं। वो दो प्रकार के बताइए। तो अब यहाँ क्षणिकवाद कैसे ले आप? जी स्पष्ट हो गया अब आपको? हाँ, अब मधु जी को क्या पूछना था? स्वामी जी नमस्ते, मेरा शंका समाधान हो गया। वो पदार्थ देखा, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लगातार वस्तु को देख रहे हैं तो वो ज्ञान हमारा ज्ञान संतति वाला बनेगा। हाँ जी, वो ज्ञान तो जिस वस्तु को आप लगातार देख रहे हो तो उसमें अनेक ज्ञान हो रहे हैं ना आपको, वो एक ज्ञान नहीं होगा ना। वस्तु के जितने गुण होंगे उतने ज्ञान होंगे ना। नहीं, जैसे एक ही पदार्थ को हम बहुत देर तक देख रहे हैं तो वो देखना भी हमारा जो ज्ञान है वो जैसे प्रकाश संतति है ऐसे ही ज्ञान संतति होगा। यही तो लगातार ज्ञान समाप्त हो रहा है और प्राप्त हो रहा है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। जी, वो मुझे समझ आ गया, इसलिए मैंने हाथ नीचे कर दिया। जी, वस्तु के जितने गुण होंगे उतने ज्ञान होंगे ना जी। वस्तु का एक ही ज्ञान नहीं होता है ना हमको, वस्तु के जितने गुण होंगे उतने ज्ञान होंगे, और जितने सामान्य गुणों को आपने पहचाना है उतने सामान्य ज्ञान होंगे, और जितने विशेष गुणों को आपने पहचाना उतने विशेष ज्ञान होंगे।
तो वो ज्ञान एक नहीं है वस्तु का, अनेक ज्ञान है, और वो उत्पन्न हो गए, समाप्त हो गए। अब हमको आत्मा के बारे में ज्ञान क्या क्या हुआ, वो हुआ ज्ञान है, अभी वो नहीं रहा है। जब किसी वस्तु को आपने देखा है, उसका ज्ञान आपने कर लिया, हो गए ना, अब वो ज्ञान अब नहीं है, वो ज्ञान अब नहीं है। क्या है हमारे मन में? उसके संस्कार है। फिर उस संस्कार को वापस स्मृति के रूप में लाते हैं तो स्मृति ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जब तक उसको देख रहे हो तो उसमें उस समय वर्तमान ज्ञान हो रहा था, और वो वर्तमान ज्ञान भी अनेक ज्ञान है, एक ज्ञान नहीं है। और वो अनेक ज्ञान कब होंगे? जब वो उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त होगी, तभी तो अनेक ज्ञान बन रहे हैं। एक गुण का एक ही ज्ञान होगा, और वो सामान्य गुण है तो सामान्य ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान समाप्त हो गया। अब दूसरे गुण है, उसको आपने पहचाना है तो उसका ज्ञान उत्पन्न हो गया, वो समाप्त हो गया। तीसरा सामान्य ज्ञान, आपने सामान्य गुण को देखा। ऐसे वस्तु में मैंने बताया ना, वस्तु में प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण होते हैं और प्रत्येक वस्तु में विशेष गुण भी होते हैं। तो जैसे जैसे आप पहचानते जाएंगे सामान्य गुणों को, वैसे वैसे वो एक एक सामान्य ज्ञान होता जा रहा है और वो समाप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान आप करते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। फिर आप विशेष गुणों पर ध्यान दिया तो फिर विशेष ज्ञान, एक एक विशेष गुण को जानते जा रहे हैं, और वो विशेष गुणों का ज्ञान भी समाप्त होता जा रहा है। अब दोनों समाप्त हो गए और दोनों ज्ञानों का बोध हो गया आपको कि इसके ये सामान्य गुण है और ये विशेष गुण है, और ये विशेष गुण दूसरे में नहीं है, इसी में है। इसलिए इसको घड़ा कहते हैं, इसको मनुष्य कहते हैं, इसको वृक्ष कहते हैं, इसको उसको वो कहते हैं। तो ऐसा आप निर्धारण करते जाते हो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। अब स्पष्ट हो गए सभी लोगों को? हाँ जी। क्योंकि ये ज्ञान एक ही नहीं होता, ये अनेक गुण है तो अनेक ज्ञान होंगे। जब अनेक गुण है तो एक ही ज्ञान कैसे होगा, ये हमको समझना है जी। अब वो अनेक ज्ञान एक द्रव्य से संबंधित है, क्योंकि वो एक ही द्रव्य में, द्रव्य एक है तो द्रव्य एक ही का ज्ञान, एक द्रव्य है तो एक ही द्रव्य का ज्ञान होगा। लेकिन वो एक ही ज्ञान एक द्रव्य संबंधी है, द्रव्य का ज्ञान अलग है, और उस द्रव्य के साथ में रहने वाले गुणों का ज्ञान अलग अलग है। तो अनेक ज्ञान हो गए ना। और उस द्रव्य में जितने कर्म होंगे उन कर्मों का अलग ज्ञान होगा। फिर अगर वो द्रव्य क्रिया कर्म कर रहा है, वो द्रव्य कोई द्रव्य कर्म कर रहा है, जैसे मनुष्य मान लीजिएगा, और मनुष्य कर्म कर रहा है तो कर्म का ज्ञान अलग होगा। वो बैठने का कर्म कर रहा है तो बैठने का ज्ञान, बैठने के कर्म का ज्ञान होगा। खड़ा हो गए तो खड़े होने वाले कर्म का ज्ञान होगा। वो दे रहा है तो देने वाले कर्म का ज्ञान होगा। तो वो जितने कर्म करेगा उतने ज्ञान होंगे, और वो भी इसी तरह होंगे। तो ऐसा ज्ञान अनेक होते हैं। फिर वो अनेक ज्ञान जो होते हैं, उन अनेक ज्ञानों को हम इकट्ठा करके फिर हम निर्धारण करते हैं कि ये किस प्रकार की वस्तु है, ऐसा होता है। और वो ज्ञान समाप्त हो गए, उत्पन्न होते हो समाप्त हो गए ज्ञान। अब जैसे जैसे ज्ञान उत्पन्न होते जाएंगे वैसे वैसे एक एक ज्ञान की उत्पत्ति के साथ उसका संस्कार भी पड़ता जाएगा मन पर। उन ज्ञानों का संस्कार, एक ज्ञान हुआ वो समाप्त हो गया, ज्ञान होते ही उसका संस्कार पड़ गया, ऐसा। तो फिर उन सारे संस्कारों को मिला करके फिर हम निर्धारित करते हैं ये ऐसा है। फिर उसके बाद उन संस्कारों को उबार उबार करके फिर स्मृति ले आते हैं। संस्कारों को भी उभारते हैं हम लोग। जैसे जो भी आपने देखा है उसके संस्कार, अच्छा एक आदमी को देखा था, तो जैसे एक आदमी को देखा था वो कौन था, ऐसे करते ही आपका मन काम करने लगता है, वो संस्कारों में जैसे मोबाइल में देखते हो ना, मोबाइल में आप फाइल खोलते हो तो अब उस फाइल में जो जो चीज़ें आपने भर रखा है तो उन सबको देखते जा रहे हो, तो और जो चीज़ चाहिए उसमें आप क्लिक करते हो और वो सामने आ जाता है। तो ऐसे ही मन बहुत तीव्रता से काम कर रहा होता है। जैसे एक आदमी को देखा था वो कैसा था, तो ऐसे करते ही आपका मन काम करना शुरू करता है अंदर, और वो काम कर रहा है, वो संस्कारों को देख रहा है। जैसे आप
कंप्यूटर में बड़े स्क्रीन पर बहुत सारे चित्र आ रहे होते हैं ना, वो देखता होता आदमी, जो ऑपरेटर को बिठाते रहे ना, जैसे नगर में क्या हो रहा है, CCTV लगे हुए हैं और आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, वो सब स्क्रीन पर अनेक वो अलग अलग विभागों के रूप में सब देख रहा होता है। हाँ, इसमें कौन सा है, ये वाला है, ऐसे ही ये मन काम कर रहा होता है। फिर उस संस्कार को अपना करके फिर उससे स्मृति उत्पन्न करता है। ये सारा काम तंत्र जो है ना, ये जो बाहर तंत्र हमको दिखता है ना, वो तंत्र अंदर ही है। अंदर के तंत्र के आधार पर बाहर ये सारे तंत्र बने। जितने भी बाहर के आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, ये सब हम अपने अंदर करते रहते हैं, उसी का ये बाह्य स्वरूप है। स्पष्ट हो रहा है जी आप सब लोगों को? ये है जी ज्ञान, ये है बुद्धि, यही परमात्मा की माया है, ये परमात्मा का करामात है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? क्या माया में पड़े हैं हम लोग, क्या माया है। हाँ जी, ऋचा जी क्या पूछना है? जी स्वामी जी, संस्कार तो मन पे पड़ जाते हैं, लेकिन स्मृतियां हमेशा साथ नहीं रहती। जैसे कुछ चीजें हम लोग याद करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर जब तक उसको दोहराते नहीं है, बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो चीजें माइंड से चली जाती है ना, मतलब स्मृति में नहीं रहती है, सदैव बनी नहीं रहती है, ऐसी स्थिति आती है ना। नहीं, स्मृति जब आप करोगे तब स्मृति आएगी, और वो स्मृति मतलब यानी आप याद नहीं करेंगे तो वो संस्कार के रूप में तो पड़ा रहेगा। वो संस्कार कहीं नहीं जाने का, याद रखना। वो संस्कार तो मन आपने अच्छे से याद कर लिया, लेकिन बहुत दिनों तक उसको नहीं देखा, रिवीजन नहीं किया या वैसे, तो वो दिमाग से निकल ही जाता है। फिर वो दोबारा रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब वो अच्छे से आ पाते हैं माइंड में। मैं ये कहना चाह रही हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, उसको आप समझ लो ना, कि आपने जो देखा किया है उसका संस्कार पड़ा है। वो संस्कार ऐसे समाप्त नहीं होते, ये याद रखना। संस्कार समाप्त नहीं होते। अगर इतना ही सरल होता है ना, फिर तो बहुत हो जाएगी जी। मैंने किसी से राग किया था, पता नहीं 20 जी। तो जो मैं ये कह रहा था, ये जो संस्कार है हमारे दो प्रकार के, एक तो मुक्ति को देने वाले संस्कार और एक पुनर्जन्म को, बंधन को देने वाले संस्कार। तो जो बंधन को देने वाले संस्कार है, चाहे आपने एक बार देखा, बस केवल चलते चलता देखा, या जैसा भी किया है, देखा है, पढ़ा है, लिखा है, जो भी है, वो सारे संस्कार पड़े हुए हैं और वो हमारे मन के अंदर स्टोर हैं। वो डाटा समाप्त अपने आप नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये तो आदमी ने बनाया है ना आज का जी। मोबाइल भर जाए तो अपने आप पीछे वाले जो है ना, जो वो कम होते जाते हैं, और जितना है वो आगे ऐसा भी सिस्टम है ना अपने मोबाइल में। अब ज़्यादा भर रहे हैं आपने, तो पीछे के अपने आप कुछ समाप्त होते जाते हैं जो पीछे वाले। पर ऐसा सिस्टम भगवान ने नहीं दिया, बहुत अच्छा सिस्टम दिया है उन्होंने, कि जितने भी हमने बना रखा है वो सब स्टोर होते रहते हैं, अपने आप समाप्त होने वाली कोई स्थिति नहीं है यहाँ। ये भगवान का न्याय है, ये भगवान का न्याय है, याद रखना। मनुष्य के न्याय में गलती होती है, भगवान के न्याय में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उसका स्वरूप ही न्याय है। तो इसलिए सारे के सारे संस्कार बने रहते हैं, चाहे आपने एक बार का बनाया है या 50 बार का बनाया या 1000 बार का बनाया है, और वो सारे संस्कार बने रहते हैं। और जो संस्कार जितने ज़्यादा रहते हैं, वो सामने जब आते हैं तो उनको लेकर के वापस हम याद करके उसमें लग जाते हैं, और जो कम संस्कार बनाए उनको सामने नहीं ला पाते। अब आपको एक मोटा गणित देता हूँ। जैसे आप YouTube देखते होंगे, अब YouTube में जो जो चीज़ें आप देखते रहते हो ना, जो आपका अपना पसंद होता है हर व्यक्ति का, तो जो जो आप देखते रहते हैं, तो YouTube चलाने वाला जो है ना, वो देखता ही आदमी ये खोलता रहता है, ठीक है। और जैसे आप YouTube खोलेंगे, उसी प्रकार की चीजें ही आपके सामने ला के रखता है वो आदमी, दूसरी चीजें नहीं ला। जो मैं देखता हूँ YouTube में, वो चीजें आपके सामने ला करके नहीं रख सकता वो, क्योंकि उसका यही काम है, वो देखता रहता है, वो आपको वॉच कर रहा होता है। हाँ, ये याद रखना। वो हम अपना सारा जीवन जो है ना, हम लोगों ने दूसरों के लोगों के हाथों में सौंप रखा है, ये याद रखना। सारा जीवन हमने, चाहे वो आपका
जितना भी बैंक का है वो सब दूसरों के हाथ में सौंप रखा, चाहे बैंक का हो, लॉकर का हो, हर चीज जो भी है, जो इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दिया आपने जिसको, मैंने क्या बोला, जिसको हमने, आपने ही नहीं, हम सब ने, मैंने भी, हम सब ने जिसको इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दिया है, ये चाबी हमने दूसरों को भी दिया हुआ है और वो हमको वही हमारे सामने डालता है, वही डालता है जो आप, जिसको आप खोलते रहते हैं। तो जैसे यूट्यूब खोलेंगे तो वही चीज, उसी जैसी चीजें आपके सामने सबसे पहले ले आता है, जिसको सबसे ज्यादा आप देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये सिस्टम हमारे अंदर है। तो जिन को हम ज्यादा देख करके उसके संस्कार बनाते हैं, तो मन जो है उनको ही ज्यादा सामने लाता है, वो फ्रंट पेज में वो ले आता है, वही सबसे पहले जिसके व्यूज सबसे ज्यादा होता है वो सामने आते रहते हैं ना, ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर जिसको हमने ज्यादा देखा, अनुभव किया, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, जिस किसी का भी, तो वो जितने ज्यादा जिसके संस्कार हमने बनाए हैं उन चीजों को ज्यादा सामने लाता है। अरे उसकी शादी में हम गए तो ये भोजन बना था, ये खाना बना था, या ये चीज देखा था, या वो देखा था, ये देखा था, वो याद क्यों आते हैं आप देखिएगा। तो वो संस्कार भी कोई एक ही बार किया हो तो भी उस संस्कार का जो क्या बोलते, क्वालिटी का भी मेंटेन करता है मन, याद रखना। भले एक बार आपने किया है, देखा ठीक है ना, तो वो मन ये भी मेंटेन करता है कि एक बार भी हो लेकिन क्वालिटी बढ़िया आपने बनाई है, तो उसको भी सामने ला करके खड़ा करता है। आप देख सकते हैं कि हमारा मन कितना काम करता है, बहुत काम दे रखा है हमने उस मन को। इसलिए शास्त्र कहता है, यानी ऋषि कहते, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही एक ऐसा कारण है, उसको वो चाहे तो उसको रोड पर डाल के रोडपति बना देगा और वो चाहेगा तो करोड़पति बना देगा। अर्थात यानी जो हमने उसमें फीड किया उनमें से वो हमारे हाथ में है ना, हमने कैसे संस्कार बनाए, उन संस्कारों को देख करके वो मन जो है उसको वैसा ही हमारे सामने रख देता है। वो तो कंप्यूटर है ना, वो तो कंप्यूटर जैसा है ना, बाहर का कंप्यूटर है, ये मन अंदर का कंप्यूटर है हमारा। आपने जो फूड फीड किया है अपने मन रूपी कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर का काम है, वो रोबोट है। आपने जो फीड किया वही काम करेगा वो विपरीत काम नहीं करेगा वो, क्योंकि जो जो हमने उस मन रूपी रोबोट के अंदर जो जो फीड किया है, भरा है, उसी के मुताबिक उसको सिस्टमेटिकली रख करके वही हमारे सामने ले आता है, फिर हम उनसे जुड़ जाते हैं। ऐसा है, ये सारा काम चलता है जी। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? क्या भगवान ने लीला बनाई ना, क्या सिस्टम बनाया है, सबके अंदर एक एक रोबोट लगा के रखा है। फिर हम इतने आदी बन जाते हैं रोबोट के, फिर अपना खुद काम करना बंद करके रोबोट से करवाने लगते हैं, तो वही कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि मैं करता नहीं हूं, मेरा मन नहीं मानता क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि उस रोबोट को हमने लिविंग थिंग बना दिया, यानी लिविंग बीइंग बना दिया, उसको नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग बना दिया, अब उसको चेतन बना दिया। मैं क्या करूं जी, रोबोट नहीं मान रहा है, ऐसा थोड़ा होता है भाई। कोई कहे जी मैं क्या करूं जी, ये रोबोट नहीं मान रहा। अरे रोबोट क्यों नहीं मानेगा, उसको वो इंस्ट्रक्शन दो, आप जैसा आप चाहते हो वो इंस्ट्रक्शन दो, रोबोट वही काम करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं क्या करूं जो रोबोट नहीं मान रहा है, अब उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये किसको सिखा रहे हैं हम लोग? अपने आप को गलत सिखा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे ही मन का काम है, तो मन में जो हमने डाला है मन उसके हिसाब से करेगा। तो जो मेरी इच्छा है आत्मा की, उसी के हिसाब से वो मन काम कर रहा है। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। उसको हमने जो सिस्टम दे दिया, हमने जो बना करके हमने उसमें फीड किया है उस मन के अंदर,
हम बड़े चालाक होते हैं, मोटी भाषा में कह रहा हूँ। हमारी जो इच्छा होती है वो कई प्रकार की होती है, और उस कई प्रकार की इच्छाओं में एक तीव्र इच्छा उससे संबंधित होती है जिसमें हम आकृष्ट होते हैं और उसको अलग रखते हैं, और दूसरी ऐसी छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं उसको ऊपर रखते हैं, और उस मोटी इच्छाओं को लेकर के दुनिया के सामने रखते हो। जी मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ जी, लेकिन क्या करें जी, बेटा नहीं चाहता, क्या करें पत्नी नहीं चाहती, क्या करें मेरे पति नहीं चाहता, क्या करें मेरी सास नहीं चाहती। जैसे हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं ना, तो ऐसे ही अपने अंदर भी यही सिस्टम बना के रखा हमने। वैसे तो मैं जाना चाहता हूँ शिविर में, लेकिन ऐसा है कि अब कोई ना कोई रीज़न दे देगा वो, ठीक है ना। तो वही स्थिति हमारे मन के अंदर है। दो मतलब वो ऐसा करता है जैसे कि सामने वाला आया है तो उसको हम बिठा रहे हैं, बुला रहे हैं, सब कुछ उससे प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर की इच्छा उसके विपरीत हो रहा होता है ऐसा। इसी तरह अलग अलग जो हम फीड कर रहे हैं उस मन के अंदर, वो मन वो वैसे ही काम करेगा। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। उसको ये सोच अगर होता कि क्या करना क्या नहीं करना, स्वयं डिसीजन लेने का सामर्थ्य उसके अंदर होता, वो ऐसा है ही नहीं। फिर वही चेतन हो जाएगा ना, तद्धि चेतनम स्यात् बोला है ना, वही चेतन हो जाएगा फिर। पर ऐसा नहीं हो सकता। हम जैसा करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मुताबिक ही वो मन काम कर रहा होता है। हम इस बात को ना समझ करके उस पर डाल देते कि मन ऐसा कर रहा है जी, मन नहीं मानता है, क्या करूं जी, मैं बिल्कुल चाहता हूं मैं, लेकिन मन नहीं चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्वयं नहीं चाह रहा हूं, ये हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते सामने वाले को। सामने वाले को ऐसे कैसे कह सकते हैं जी मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा कह ही नहीं सकते आप। इतनी मतलब इतना साहस होता, इतनी हिम्मत होती, फिर तो बहुत जल्दी हम रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यही सत्यता है, वास्तविकता है। हाँ जी, कुछ पूछना है मधु जी? हाँ जी जी स्वामी जी, अभी आपने बताया कि संस्कारों को दग्धबीज करना, पढ़ा भी है ये स्वाध्याय में। तो क्या जब भोग योनि में जाते हैं तो ये दग्धबीज ये समाप्त नहीं हो जाते? संस्कार जो खराब है वो भोग योनि में तो गए इसलिए कि वो संस्कार समाप्त हो जाए। देखिए, दो बातें हैं। अब आप संस्कारों की बात की, मैंने पहले भी बता चुका है ये बात पहले बता चुका हूं कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक फल देने वाले संस्कार और एक अविद्या को जगाने वाले संस्कार। तो जो अविद्या को जगाने वाले संस्कार को तो आपने बनाया है, वो कभी अपने आप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको अविद्या वाले संस्कार है ना, वो आपने बना रखा है, उसका फल होता नहीं है। उन संस्कारों का कोई फल नहीं है, तो इसलिए वो समाप्त होने का कोई बात नहीं है। पहले 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 सुनो, पहले सुनिए, धैर्य रखिएगा। जब हम कोई क्रिया कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, जैसे वो कर्म होते ही उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं। और ये बता रखा है आप सबको, वो संस्कार दो प्रकार के बनते हैं, वो एक संस्कार नहीं बनता। याद कर लो मैंने जो बताया, वो संस्कार दो प्रकार के पड़ते हैं। एक वो संस्कार है जिसको धर्माधर्म कहते हैं, जिसको अदृष्ट कहते हैं, वो अलग संस्कार है, ये बताया था। और एक वो संस्कार है जिसको आप कहते हैं ना छाप, बस जो हमने कर्म किया उस कर्म का यूं का यूं एक छाप पड़ता है उस कर्म का, ठीक है ना। जैसे कोई फोटो आप लेते हो ना, वो फोटो जो है आपने क्लिक किया तो फोटो का जैसा मैं वैसा एक छाप उस कागज के ऊपर पड़ता है। अब वो जो कागज के ऊपर जो पड़ा हुआ छाप है उसको मेरे को मिटाना पड़ेगा जला करके। नहीं करूंगा तो बना रहेगा वैसा का वैसा। जब तक बना रहेगा, वो दूसरे उसके दर मत देखना, मतलब वो बना रहेगा ना। जो उस कागज पर जो छाप रखा है मैंने, मतलब निकाला है, वो तो बना रहेगा। उसको मैं जब तक उसको समाप्त नहीं करूं तब तक बना रहेगा ना। लेकिन जो कर्म किया उस कर्म का जो
अदृष्ट के रूप में जो संस्कार बना है वो है फल देने वाला। अब ये जो कागज पे जो छाप है उसका कोई मतलब नहीं फल के साथ में, वो पड़ा है वैसे, और उस छाप से प्रेरित हो करके वापस हम दूसरे कर्म करने लगते हैं। ये जो छाप है, ये छाप नए कर्मों को करने के लिए कारण बनता है। ये समाप्त कभी नहीं होगा। आप एक बार कर्म करो, 50 बार कर्म करो, वो छाप वैसा का वैसा रहेगा, और वही छाप आपको बार बार प्रेरित करता रहता है। अर्थात यूं कहिए, उसी छाप को देख करके हम बार बार प्रेरित होते हैं और फिर वैसे कर्म नहीं करने लगते हैं। तो वो छाप अपने आप नहीं समाप्त होने वाला है, न उसको कोई फल होता है। उससे प्रेरित होकर के हम नए नए कर्म करते हैं। और जो दूसरा जो छाप पड़ा है, वो छाप ऐसा छाप नहीं है, वो छाप फल देने वाला छाप है, और वो फल देने के बाद समाप्त हो जाएगा। वो दृष्टादृष्ट जो कहते हैं, अदृष्ट जो संस्कार है, अदृष्ट, वो जब फल देगा तो समाप्त हो जाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो छाप है ये समाप्त नहीं होने वाला है, इसको हमें समाप्त करना पड़ता है। मधु जी, स्पष्ट हो गया जी? तो संस्कार 2 प्रकार के, और आपको ये बातें पहले बता चुका हूं, और इसलिए याद रखिएगा। बताने से याद आ गई। जी जी। तो आइए हम आगे बढ़े। अब देखिएगा, प्रदीपार्चिषाम संतत्या। कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, दृष्ट कहलाएगा जो संस्कार इस समय हम प्रेरित होते हैं उन कार्यों को करने के लिए? क्या ये दृष्ट संस्कार कहलाएंगे जो हम वर्तमान में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं? नहीं, दृष्ट संस्कार का मतलब ऐसा है कि वो जितने भी संस्कार हमने डाला है, वो अगर इस जन्म के संस्कार है तो उसको दृष्ट संस्कार कहेंगे, और जो पिछले जन्मों का है तो वो अदृष्ट संस्कार कहेंगे। ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन ये दृष्टादृष्ट शब्द इनके साथ प्रयोग नहीं करते। दृष्टादृष्ट शब्द जो फल देने वाले संस्कार हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। ये पारिभाषिक है। दृष्ट और अदृष्ट जो संस्कार जब बोलते हैं, जब बोलते हैं, ये फल देने वाले संस्कारों के साथ इसका प्रयोग होता है। और ये जो बाकी जो छाप है जिससे हम प्रेरित होकर के फिर नए कर्म करते हैं, उसके लिए दृष्टादृष्ट संस्कार के नाम से उसके लिए प्रयोग नहीं होता है। जी। तो अब देखिएगा, प्रदीपार्चिषाम संतत्या वर्तमानानाम, दीपक की ज्वालाओं की संतति से वर्तमानानाम पदार्थानाम, वर्तमान पदार्थों का ग्रहण अनवस्थानम, ग्रहण होता जाता है और वो ग्रहण अनवस्थान रहता है, अर्थात समाप्त होता जाता है, रहता नहीं है, लगातार वो ज्ञान बना नहीं रहता। और ग्राह्य अनवस्थानम, उसी के साथ साथ ग्राह्य भी अनवस्थान रहता है, अर्थात गृहीत हो गया, वो हट गया दिमाग में से, अब दूसरा गृहीत होगा, दूसरा ग्राह्य सामने आएगा, फिर तीसरा ग्राह्य आएगा, ऐसा। तो ग्रहण अनवस्थानम ग्राह्य अनवस्थानम च भवति होता है। यह अध्ययन कर लो। क्यों ऐसा होता है? तो कह रहे हैं प्रत्यर्थनीयतत्वात् बुद्धि नाम, क्योंकि बुद्धियां जो है प्रत्येक अर्थ के लिए निश्चित होती है। इसका मतलब है एक बुद्धि एक ही अर्थ का ज्ञान कराता है, दूसरे अर्थ का ज्ञान नहीं कराएगा। मतलब एक बुद्धि एक अर्थ से संबंधित होता है, दूसरे तीसरे अनेक अर्थों से संबंधित एक ज्ञान नहीं होता है। एक अर्थ से संबंधित एक ही ज्ञान होता है, अनेक अर्थों से संबंधित एक ज्ञान नहीं होता है। यानी ज्ञान एक और उस एक ज्ञान के पीछे अनेक अर्थ जुड़े हों, ऐसा नहीं होता है। एक ज्ञान का एक अर्थ एक ज्ञान, दूसरे अर्थ के लिए दूसरा ज्ञान, तीसरे अर्थ के लिए तीसरा ज्ञान। एक ही ज्ञान 5 अर्थों को जनाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह है प्रत्यर्थ नियतत्वात् बुद्धि नाम का मीनिंग। अब स्पष्ट हो गया आप सब लोगों को? पंक्ति लग गई? आगे देखिएगा, यावंती प्रदीप अर्चिषि तावंत्यो बुद्धयः, जितनी भी दीपक की ज्वालाएं हैं,
जब उन वस्तुओं को हम लगातार देख रहे हैं तो जितनी दीपक की ज्वालाएं आ रही है उतनी बुद्धियां आपको उत्पन्न हो रही है। वहां पर ज्वालाएं आती जा रही है, आप उन पदार्थों को देखते जा रहे हैं, उन पदार्थों का ज्ञान होता जा रहा है, भले वो रिपीट होता जाए वो ज्ञान। मान लीजिए एक घड़े को आप देखते जा रहे हो लगातार, तो उस एक घड़े से संबंधित ज्ञान जो है उतने ज्ञान होते जाएंगे जितनी अर्चियां वो ज्वालाएं निकल रही है। जब तक ज्वालाएं बनी रहेंगे तब तक ज्ञान बनते जाएंगे, और वो ज्ञान उतने ही होंगे जितनी ज्वालाएं होंगी। स्पष्ट हो गए जी? इसलिए कह रहे हैं यावंती प्रदीपार्चिषि, जितनी दीपक की ज्वालाएं होती हैं, तावत्यः बुद्धया, उतनी ज्ञान उतनी बुद्धियां होती है। जैसे मैं इसको विभाग करके बता दूं, एक झलक आया, प्रकाश निकल गया, तो एक झलक में जितना ज्ञान हुआ, मतलब जो सामान्य ज्ञान हो गया समाप्त हो अभी। तो एक झलक प्रकाश का एक सामान्य ज्ञान, दूसरा झलक दूसरा ज्ञान, तीसरा झलक तीसरा ज्ञान, चौथा झलक चौथा ज्ञान। जितनी ज्वालाओं के स्तर होंगे, जितनी ज्वालाएं होंगे, उतने ज्ञान होंगे आपको। अब उसी को बार बार देखते रहो आप, जैसे हम बार बार उसी को तो देखते हैं, तो बार बार उसी का ज्ञान होगा। तो जितनी ज्वालाएं उतने ज्ञान, ऐसा समझ लेना। तो यही बात कही जा रही। हाँ जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो जो बीच में अंधेरा होता है उसका भी तो हम ज्ञान कहेंगे कि ज्ञान हो रहा है? तो बिल्कुल होता है ना। अब अंधेरा का ज्ञान का मतलब ये समझ लीजिएगा, वस्तु के अभाव का ज्ञान। जी, वस्तु का अभाव हो रहा है, वो भी तो ज्ञान हो ही रहा है। हाँ तो होता है ना, होता ही है ना। जी जी जी। हाँ वो भी होता है, वस्तु के अभाव का भी ज्ञान होता है, और वो अभाव का ज्ञान भी अनेक होता है। जी जी। हाँ, चाहे वो अभाव का ज्ञान हो या भाव का ज्ञान हो या वो मिथ्या ज्ञान हो। मिथ्या ज्ञान भी एक नहीं होता, मिथ्या ज्ञान भी अनेक होते हैं, और यथार्थ ज्ञान भी अनेक होते हैं, और वस्तुओं के ना होने का ज्ञान भी अनेक होते हैं। ज्ञान अनेक होते हैं, एक नहीं होता है, ये सिद्धांत है। और इसको सभी लोग बुद्धि में बिठा लीजिएगा। अंतिम पंक्ति कह रही है, दृश्यते च अत्र व्यक्तम प्रदीप अर्चिषाम ग्रहणमिति। यहां तो स्पष्ट दृश्यते दिखाई देता है, यहां पर इस उदाहरण में व्यक्तम प्रदीप अर्चिषाम ग्रहणम, स्पष्ट दीपकों का प्रदीप अर्चिषाम, दीपक की ज्वालाओं का ग्रहणम ज्ञान व्यक्तम स्पष्ट हो रहा है। दीपक की ज्वालाओं का जो ज्ञान है वो व्यक्त स्पष्ट रूप से हो रहा है, ये देखा जाता है। यहां तक पहुंच गए, जब हम आगे बढ़ते हैं 45वां सूत्र पूरा हो गया। अब आगे एक बात की जा रही है, एक शीर्षक दिया है, बुद्धे शरीर गुण व्यतिरेक परीक्षा प्रकरणम। वैसे बता चुके हैं कि बुद्धि जो है, ये बुद्धि का मतलब ज्ञान, ये जो बुद्धि रूपी ज्ञान है, ये ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा को होता है। आत्मा का गुण का मतलब है ये आत्मा को होने वाला ज्ञान है, आत्मा को ही होता है, ये शरीर को नहीं होता, इंद्रियों को नहीं होता, मन को नहीं होता है। ये पहले सिद्ध कर चुके हैं। उसी सिद्ध बात को पुनः उठा करके फिर हमारे सामने ला रहे हैं, ताकि हम कहीं पर भी भ्रांति में ना बने रहें। हर प्रकार की भ्रांति को हटाना चाहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ज्ञान किसको होता है, ये वाला मतलब ज्ञान की अनुभूति ये किसको होता है, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, यानी बड़ी बात है। तो इस बड़ी बात को पहले सिद्ध कर चुके हैं, फिर वापस उसी बात को उठा करके और स्पष्ट करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे मनों में कहीं किसी कोने में ये भ्रांति बनी ना रहे। फिर कल को फिर आप कहने लगेंगे जी ऐसा 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 होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वही वाली बात है, पूरा रामायण सुन करके फिर पूछे कि
राम को सीता क्या लगती है। ये परिस्थिति ना आए इसलिए दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्धे है बुद्धि के शरीर गुण व्यतिरेक, बुद्धि शरीर से अलग है, इस बात की परीक्षा चलेगी। अर्थात इस बात की परीक्षा का प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। बुद्धि के शरीर के गुण से भिन्न यानी बुद्धि रूपी गुण शरीर का गुण नहीं है। व्यतिरेक का मतलब है भिन्न है, शरीर के गुण से भिन्न, या यूं कहूं शरीर के बुद्धि शरीर का गुण ना होकर किसी और का गुण है, इसकी परीक्षा का प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। चेतना शरीर गुण, चेतना शरीर गुण, चेतना शरीर का गुण है अथवा किसी और का गुण है। कुछ लोग हैं ना, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, बहुत सारे नहीं, चेतना कोई अलग से है ही नहीं है, वो शरीर का ही गुण है, इसलिए कह रहे हैं चेतना शरीर गुण। चेतना जो है शरीर का ही गुण है। शरीर का गुण कैसा है जी? वो कहते हैं आप असेंबलिंग कर दो सारे अणुओं को, अपने आप चेतना पैदा होती है, उनके अंदर ही है, लेकिन एक एक में आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन सारे एटम्स को, सारे अणुओं को, सब अवयवों को आप एक विशेष असेंबलिंग कर दो, इकट्ठा करो, फिर उसको आदमी के रूप में, शरीर के रूप में बना दो, फिर वो चेतना प्रकट होती है। वो चेतना शरीर की है, अलग से कोई चेतना नामक तत्व जिसको आप आत्मा बोल रहे हो वो नहीं होता है। ये व्यक्ति का सिद्धांत है, इसलिए कह रहा है चेतना शरीर गुण। चेतना जो है वो शरीर का गुण है। अब सिद्धांति कहता है अगर शरीर का गुण है, हम मानते हैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए, शरीर का गुण आप मानते हो, तो सती शरीर है भावात, शरीर के होने पर वो चेतना बनी रहनी चाहिए। असती च अभावात, और उस शरीर के ना होने पर चेतना नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? पर ऐसा तो होता नहीं है, शरीर के रहने पर भी वो चेतना नहीं होती है मरे हुए शरीर में। भाई किसी, आप कहते हो चेतना उसी का गुण है, जब चेतना उसी का गुण है तो उसका गुण तो अब शरीर है तो, लेकिन उसका रूप दिख नहीं रहा है, ऐसा थोड़ा बोलते हो आप। भाई शरीर है तो शरीर का रूप भी तो उसके साथ है। शरीर का जो रूप है वो किसका गुण है? शरीर का गुण है। तो जब तक शरीर रहेगा शरीर का रूप भी रहेगा। ऐसे थोड़ा आप कह सकते हैं जी शरीर तो है जी लेकिन उसका रूप गुण नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। शरीर तो है जी लेकिन उसका स्पर्श गुण नहीं है, ऐसा कह ही नहीं सकते आप। तो जब शरीर का गुण चेतना को मान रहे हैं तो शरीर के होने पर वो गुण होने चाहिए, और शरीर नहीं है तो गुण भी नहीं होंगे। जब शरीर नहीं है तो ना तो उसका रूप दिखेगा आपको, ना उसका स्पर्श होगा, ना उसकी कोई गंध होगी, ना उसका कोई, आप छू करके थोड़ा रस भी लेकर के देखो कैसा शरीर है, कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो उसके गुण भी नहीं है, और जब शरीर है तो उसके गुण भी होंगे। अगर आप ये कहते हो चेतना शरीर का गुण है तो नियम क्या बनेगा? सती शरीर है भावात, शरीर के होने पर वो चेतना होनी चाहिए। असती शरीर है, शरीर जब नहीं होगा तो अभावात, फिर वो चेतना नहीं होनी चाहिए। यही सिद्धांत बनेगा, पर ऐसा तो है ही नहीं है। इसलिए संशय होता है कि आखिर ये चेतना शरीर का मानो या किसी और का मानो, इसलिए हमें संशय होता है। तो कह रहे हैं द्रव्ये स्वगुण परगुणोपलब्धे संशय। द्रव्य में हमको दो प्रकार के गुण उपलब्ध होते हैं। अब इस सूत्र से आपको ये भी समझ लेना, जो भ्रांतियां बहुत सारी हैं हमारे मन में कि आत्मा को लेकर के, आत्मा के गुणों को लेकर के, जी वो लोग बोलते हैं ना प्रमाण है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, और ये सब आत्मा के बताएं। आप कैसे कह रहे हो? लोग लड़ते हैं हम लोगों से और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं हम लोगों को कि ये कौन होता है
हमारे गुरुजी को भी बोलते रहे लोग, अब तो गुरुजी नहीं रहे, अब हमको बोलेंगे कि ये लोग है सुख दुख आत्मा का गुण मानते ही नहीं ये लोग, जबकि वो लिख रखा है शास्त्र में। और ऐसे ऐसे प्रमाण देंगे कि आपको भी लगेगा हाँ बात तो सही है। अब सही है गलत है, अब पूरे शास्त्रों को पूर्वापर को पढ़ो तो पता लगेगा कि अगर किसी द्रव्य में गुण मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो सारे गुण उसी के हो, दूसरों के गुण भी दूसरे में मिलते हैं, ये भी तो आपको जानना चाहिए। यही बात कहना चाह रहे हैं सूत्र में, कहते द्रव्य में स्वगुण परगुण उपलब्धे, द्रव्य में अपने गुण भी उपलब्ध होते हैं और परगुण का मतलब दूसरे के गुण भी उपलब्ध होते हैं, इसलिए संशय होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी। द्रव्य में द्रव्य के अपने गुण और दूसरे द्रव्यों के गुण भी उस द्रव्य में उपलब्ध होने से संशय होता है। अब देखिएगा, सांशयिका सति भावः, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। सांशयिका सति भावः, इसको थोड़ा समझना। सांशयी का मतलब है ये तो संशय युक्त है। सती भावा, अब इस सती भावा को आपको समझना। सती भाव का मतलब है शरीरे सती चेतना भावः। लिख लो वाक्य, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप बाद में कहेंगे जी समझ में नहीं आया। मैं इसका अन्वय बता करके आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसमें सारी बातें हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं, ऐसा समझना। जैसे वेद मंत्र में सारी बातें होती हैं, हमको दिखती नहीं है, वो ऋषि को दिखते हैं, तो ऐसे इस वाक्य में भी वो सारी बातें हैं, ये बातें उसी को दिखेंगे जो शब्द शास्त्र को जानने वाला होता है, व्याकरण को जानने वाला होता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं सती का मतलब है शरीरे सती, भावा का मतलब है चेतना भावः, चेतना का होना हो रहा है। शरीरे सती चेतना भावः, शरीर के होने पर चेतना दिख रही है। असती चेतना अभावः, और शरीर के ना होने पर चेतना का अभाव दिखता है। शरीर के होने पर चेतना का चेतना दिखाई दे रही है, और शरीर के ना होने पर चेतना नहीं दिखाई दे रही है। यहां तक हो गए जी। पर ऐसा नहीं दिखता है, इसलिए सांशयिका, ये संशय युक्त है। ये संशय युक्त है। कैसे संशय युक्त है अब देखिएगा। स्वगुणो अप्सु द्रवत्वम उपलभते। अप्सु का मतलब जल में। आप में से किसी का माइक खुला है, बंद करके रखिएगा। अप्सु स्वगुणों, मैं बता रही हूँ, आप लिखा रहे थे ना हिंदी में, अगर बोलते तो हम लिख लेते, वो समझ नहीं आई शरीर सती की। माता जी आपको तो लिखना पड़ेगा, वो जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखना पड़ेगा, आपके मुताबिक नहीं लिखवा सकता मैं। तो आपको सुनना है ध्यान से, एकाग्रता से, फिर आपको लिखना है। अब दोबारा लिखवा रहा हूं, लिखिएगा आपके लिए। शरीरे सती, शीघ्रता करो, अपना हाथ जलाओ। जब बाहर जाना होता जल्दी जल्दी सब्जी बनाना आता है आपको, तो ऐसे जल्दी जल्दी लिखना भी सीख लो। हाँ, शरीरे सती चेतना भावः, शरीरे सती चेतना भावः। लिख लिया? अब बोल नहीं रही है माता जी। चेतना अभाव या चेतना भावा? चेतना भावः जी। असति शरीरे, असति शरीरे, असति शरीरे जी। चेतना अभावः। जी। अब लिखना बंद कर दो। अब ये वाक्य क्या कह रहा है
ये वाक्य कह रहा शरीर के, अगर चेतना शरीर का हम मानते हैं तो सिद्धांत क्या निकलेगा, शरीर के होने पर चेतना होनी चाहिए और शरीर के ना होने पर चेतना को नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत निकलता है। पर यहां इससे उल्टा दिखता है हमको व्यवहार में। अब माइक बंद कर लो, आपका हो गया काम माता जी, माइक बंद करना। अब सिद्धांत तो ये निकलता है कि शरीर के होने पर तो चेतना, क्योंकि आपने माना चेतना शरीर का है, अब चेतना शरीर का है तो शरीर के होने पर चेतना होनी चाहिए, और शरीर जब नहीं रहेगा तो चेतना भी नहीं रहेगी। तो शरीर के होने पर चेतना होती है और शरीर के ना रहने पर चेतना नहीं होती है, ये सिद्धांत निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आपने चेतना शरीर का माना है। ये स्पष्ट हो गया। पर व्यवहार में उल्टा दिखता है। क्या दिखता है? कभी शरीर है तो चेतना भी दिख रही है, और कभी शरीर है तो भी चेतना नहीं दिख रही है। ये कैसे हो सकता है? अगर आपने कहा है ये चेतना शरीर का ही है, तो कभी तो शरीर में चेतना दिखती है और कभी नहीं दिखती, ये कैसे है? देखो जी, आप सब लोग बैठ रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपके अंदर चेतना दिखाई दे रही है। और मैं बोलते बोलते बोलना बंद कर दिया, बैठे का बैठा ही रहेगा, ये देख लेना। कभी ऐसा दिन भी आ सकता है, और बैठा का बैठा रह गया। अब मैं हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आप बोल बोल के स्वामी जी बोलो बोलो बोलो, कहाँ बोलेगा, निकल पड़ा ये। तो शरीर तो है लेकिन चेतना नहीं है। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? शरीर है लेकिन चेतना नहीं है, ऐसा भी दिखता है दुनिया में। अगर आप बताते हो शरीर की ही चेतना है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? उसमें क्यों नहीं दिख रही है? जो मरा पड़ा है उसमें भी दिखना चाहिए। इसलिए संशय होता है, क्या वो जो चेतना उस वस्तु में दिख रही है उसका होते हुए भी उसमें दिखाई दे रही है, या उसके ना होते हुए भी उसमें दिखाई दे रही है? ऐसा संशय होता है। मैं अपने वाक्य को दोबारा दोहरा रहा हूं। ऐसी स्थिति में संशय क्या होता है? सांशयी का संशय क्या होता है? जिस शरीर में जो चेतना दिखाई दे रही है उसकी है वो चेतना, इसलिए उसमें दिखाई दे रही है, या उसकी ना होते हुए भी उसके अंदर है इसलिए दिखाई दे रही है चेतना। अर्थात इसी वाक्य को मैं दूसरे ढंग से बोलूं, जो चेतना शरीर में दिखाई दे रही है उसी शरीर की चेतना इसलिए उस शरीर में दिखाई दे रही है, अथवा दूसरे की चेतना उस शरीर में दिखाई दे रही है, ऐसा संशय होता है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब उसका उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण को समझ लीजिएगा। स्वगुणो अप्सु द्रवत्वम उपलभते। अच्छा, समय हो गया जी आपका। देखो एपिसोड कहाँ आकर के एकदम बंद हो गया। हाँ, रहना चाहिए आपके अंदर जिज्ञासा थोड़ा सा, अच्छी बात है। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन कल समझ लेंगे इसको। पर इन सब बातों को समझ लीजिएगा। ज्ञान का ये जो प्रसंग चला है इसको गंभीरता से बार बार पढ़ करके बुद्धि में बिठा लीजिएगा। जो अभी 45वें सूत्र तक जो ज्ञान का प्रसंग चला है, हाँ, जहाँ से चला है उसको बार बार दोहराइए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, जितनी बार आप उसको देख सकते, रिपीट कर सकते, पूरा रिपीट करके अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत काम की चीज़ है। ओम शांति शांति शांति।